उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव के वोटिंग प्रक्रिया खत्म होने के बाद प्रदेश के मुख्यमंत्री खटीमा से देहरादून बीजेपी प्रदेश कार्यालय पहुंचे, जहां बीजेपी के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का जोरदार स्वागत किया। इस मौके पर सीएम धामी समेत सभी नेताओं ने विक्ट्री साइन दिखाकर संकेत दिया कि इस बार फिर देवभूमि में कमल खिलने वाली है। तो वहीं सीएम धामी ने पार्टी कार्यकर्ताओं और प्रदेश की जनता का चुनाव में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने के लिए आभार जताया। साथ साथ अपने प्रदेश में सभी पार्टी के कार्यकर्ताओं का, देवतुल्य कार्यकर्ताओं का भी धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने बढ़ चढ़कर अथक परिश्रम किया है। हमारे सभी प्रदेश के पदाधिकारियों ने, कार्यकर्ताओं ने, जिलों में बूथ अध्यक्षों ने, पन्ना प्रमुखों ने लगातार मुस्तैदी से डटकर जगह जगह पर मुकाबला किया है। बड़ा मतदान करवाने में भी उन्होंने लगातार काम किया है। मैं उनका भी धन्यवाद करता हूं और आप सब लोगों का, मीडिया जनों का भी धन्यवाद करता हूं कि आप लोगों ने भी लगातार हमारी बातों को शांतिपूर्ण तरीके से लोगों तक पहुंचाने का काम किया है। शांतिपूर्ण मतदान हुआ है, एक ही दिन में मतदान हुआ है, इसलिए सभी के हम आभारी हैं। सब वहीं दूसरी तरफ मतदान से ठीक पहले यूनिफॉर्म सिविल कोड की घोषणा करने के सवाल पर मुख्यमंत्री धामी का कहना है कि बीजेपी की सरकार आते ही सबसे पहले प्रबुद्ध जनों की एक हाई पावर कमेटी का गठन किया जाएगा, जिसमें सुझावों को लेकर सरकार इसका निर्णय लेगी और देश में उत्तराखंड इसको लागू करने वाला पहला राज्य बनेगा। नहीं, यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में हमने बात की है और ये हमारा संकल्प है कि देवभूमि उत्तराखंड में, क्योंकि ये हमारी देवभूमि है, सैनिक बाहुल्य प्रदेश है, यहाँ पर हर घर से बेटा बेटी कोई न कोई सेना में है। दो अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हमारे राज्य से लगी हुई हैं। यहाँ की जो कानून व्यवस्था है वो शांत रहनी चाहिए, अच्छा रहना चाहिए। ये गंगा का प्रदेश है और आध्यात्मिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से एक धरोहर है हमारे उत्तराखंड के अंदर। तो हमने तय किया है कि नई सरकार आएगी, हमने संकल्प लिया है कि नई सरकार के गठन होते ही, शपथ ग्रहण होते ही हम एक प्रबुद्ध जनों की, विधि विशेषज्ञों की, स्टेक होल्डरों की एक हाई पावर कमेटी इसमें गठित करेंगे और वो कमेटी एक ड्राफ्ट तैयार करेगी और उस ड्राफ्ट को हम लागू करेंगे और सभी के लिए एक समान कानून हो, सभी के लिए एक समान कानून उत्तराखंड के अंदर हो। और चूँकि ये हमारे लिए, एक पूरे देश के लिए भी उत्तराखंड पहला राज्य होगा जहाँ से इस प्रकार की व्यवस्था होगी। गोवा इससे पहले ये उदाहरण हमारे सामने है और उच्चतम न्यायालय ने भी बार बार अपने उसमें कहा है कि राज्यों को ये लागू करना चाहिए और नहीं लागू करने पर नाराज़गी भी व्यक्त की गई है। इसलिए हम इसको लागू करेंगे, ये हमारा संकल्प है। मुख्यमंत्री धामी यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने का संकल्प ले चुके हैं, जबकि कांग्रेस पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व शुरू से इसके खिलाफ है और बीजेपी ने इसे अपने मुख्य एजेंडे में शामिल कर रखा है, जिसे उत्तराखंड में बीजेपी आगे बढ़ा रही है। चलिए ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं कि आखिर यूनिफॉर्म सिविल कोड है क्या। यूनिफॉर्म सिविल कोड, यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी कि समान नागरिक संहिता, प्रत्येक नागरिक को एक समान कानून का अधिकार देगा। यह एक प्रकार का पथनिरपेक्ष कानून है। ये कानून सभी धर्मों पर समान रूप से लागू होगा। विवाह, तलाक और जायदाद के बंटवारे के समान रूप से कानून लागू होगा। फिलहाल देवभूमि उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होगा या नहीं, ये तो 10 मार्च को आने वाले चुनावी नतीजों में तय होगा। फिलहाल सभी को चुनावी नतीजों का इंतजार है। अब देखना होगा कि चुनावी नतीजों में देवभूमि की जनता किसे अगले 5 सालों के लिए राज्य की बागडोर सौंपती है। पंजाब केसरी के लिए देहरादून से आशीष रमोला की रिपोर्ट।